अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मेरा नाम है अली हसन और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अल्जीरिया में पाकिस्तान। पाकिस्तान मीडिया सुन धुआंधार। चलो जी, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। ये ट्वीट आई, अब एंड में जाके उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा सा ज्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल रहा है। आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया। बस नाक रगड़ना रह गया पाकिस्तान के लिए, और कुछ नहीं रह गया। और एंड में, शुड वी आल्सो स्टार्ट आस्किंग फंड्स फ्रॉम इंडिया एज पाक नेशनल्स आर यूजिंग इंडियन फ्लैग टू फ्ली यूक्रेन। ये पूरी बात है। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स इकट्ठे करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उनको निकाला जाए, लेकिन फंड्स किस फंड, कौन से फंड्स की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सैलरीज के पैसे नहीं हैं। इंडियन लीडरशिप है, उनकी तरफ से ये बयानात भी आते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकलने देंगे और ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको ट्वीट नजर आ रही है, इसके हवाले से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस मुल्क का झंडा लगाकर पाकिस्तानी छात्र यूक्रेन से निकले हैं, उस मुल्क से फंड भी ले लो। अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी ने यह ट्वीट कर दिया। हुआ कुछ यूं कि अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी ने पाकिस्तानी छात्रों को निकालने के लिए फंड देने से मना कर दिया। दरअसल अल्जीरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी ने एक ट्वीट बौखलाहट में किया, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि जिस देश का फ्लैग लगाकर यूक्रेन से पाकिस्तानी छात्र निकल रहे हैं, उसी देश से फंड भी ले लो। यहाँ बात भारत की हो रही है। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तानी छात्र तिरंगे की वजह से यूक्रेन से जल्दी इवैक्यूएट कर दिए गए। पाकिस्तान ने अपनी सभी एम्बेसी को यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए फंड भेजने को कहा, लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी के पास फंड कहां होते हैं? पाकिस्तान उनको कोई पैसा नहीं देता। बस इसी पर गुस्सा होकर पाकिस्तानी एम्बेसी ने यह ट्वीट कर दिया। अल्जीरिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के इस ट्वीट से पाकिस्तानी मीडिया बहुत हैरान परेशान है। गिले शिकवे स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, जो उनकी वीडियोस हम लोगों ने देखी वो, या फिर इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को भी वहां से रिसीव किया गया। लेकिन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि वो ट्वीट मेरे ख्याल आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी, लेकिन मेरी वीडियो इस पे नहीं थी। वो मैं करना चाह रहा था कि यार जो फंड्स के हवाले से कहा गया, जो अल्जीरिया में पाकिस्तान की एम्बेसी, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ कि हमें कहा जा रहा है कि भाई पैसे इकट्ठे किए जाएं, जो आप लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो पैसा इकट्ठा करें कि हम यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को रिसीव कर सकें। तो उन्होंने ये मतलब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे ये ट्वीट लगाई गई कि embassies ordered to divert fund to Ukraine for evacuating Pakistani nationals. Till date, neither any Pakistani evacuated nor have funds left to pay salary to employees. अब ये वाली बात, और एंड में, should we also start asking funds from India as Pak nationals are using Indian flag to flee Ukraine. ये पूरी बात है। उन्होंने कहा कि यार आप लोग कह रहे हैं कि फंड्स इकट्ठे करें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उनको निकाला जाए, लेकिन फंड्स किस फंड, कौन से फंड्स की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास तो सैलरीज के पैसे नहीं हैं। इससे पहले आज से तकरीबन 3 या 4 माह पहले इसी तरह का एक और वाकया हुआ था।
एम्बेसी पाकिस्तान की, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कंट्री, लेकिन उसी पे भी मेरी वीडियो मौजूद है। वहाँ पे भी ये चीज़ हुई कि लास्ट 3 मंथ से हमने अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको सैलरीज नहीं दी और हमारे पास बच्चों के स्कूल की जो फीसेस हैं वो हमने अदा नहीं की। अब ये वाला वाक़या होना यकीनन अफसोसनाक है। ये वाली चीज़ काफ़ी अफसोसनाक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन हुआ और ये ट्वीट आई। अब एंड में जाके उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो हिंदुस्तान का फ्लैग यूज़ करते हैं कि यार वो उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि रशिया और हिंदुस्तान के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो, और फिर व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, तो उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा सेफ पैसेज जो है वो मिल रहा है। लेकिन जो वीडियोज़ आई, जो खबरें आई, वो मतलब ऑपोजिट थी उस बातों के जो ऑफिशियली यहाँ पे बताई गई। और फिर वो बच्चियाँ जो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई थी और कुछ स्टूडेंट ने कहा कि हमें बस में बिठाया गया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, उसके बाद हमें बस से वापस उतार दिया गया। मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि यार ये अगर एम्बेसी के ये लोग ये कर रहे हैं तो ये करना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान देश भी अजब का कॉमेडी शो है। एक खबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे सुनकर आप हंसेंगे और बहुत हंसेंगे। सच ये कि हमने आपको एक खबर दी थी 26 फरवरी को कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया का फ्लैग लेकर अपनी सिक्योरिटी के लिए फ्लैग अपनी गाड़ी के आगे लगाकर यूक्रेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खबर अभी पिछले एक दो दिन में ही रेस्ट ऑफ मीडिया में आई। हमने आपको सबसे पहले एक खबर दी थी, उसमें ही आगे अब फर्दर एडवांस्ड खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी जितने भी मिशन अब्रॉड हैं उनसे बोला कि कुछ कुछ अपने फंड्स निकालो, यूक्रेन से स्टूडेंट्स हमें बाहर निकालने, फंड्स निकाल के हमें गवर्नमेंट को दे दो ताकि हम स्टूडेंट्स वहां से बाहर ले आए, हमें एयरक्राफ्ट भेजना है, बच्चों के ठहरने का कुछ अरेंजमेंट कराना है, ये सब। अल्जीरिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट ये किया कि भाई एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स, मतलब उनका हिंदी में लबोलुबाब, मैं अभी अंग्रेजी में भी बताऊंगा, हिंदी में लबोलुबाब ये था कि आप हमें फंड्स देने के लिए बोल रहे हो, हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे बच्चे इंडिया का फ्लैग लगा के यूक्रेन से निकल रहे हैं तो पैसे भी इंडिया से ही ले लो। ये अल्जीरिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया। एग्जैक्ट वर्ड्स जो ट्वीट किए थे मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं। ये था, एम्बेसीज ऑर्डर टू डाइवर्ट फंड्स टू यूक्रेन फॉर इवैक्यूएटिंग Pakistani nationals. Should we also start asking funds from India as Pakistan nationals are using Indian flags to flee from Ukraine? और इस खबर पे ये जो चीज है ये पहली बार नहीं हुई। पहले भी पाकिस्तानी एम्बेसीज ने सोशल मीडिया पे जाके पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है और बाद में बोल दिया गया कि वो उनका मीडिया उनका जो सोशल मीडिया था, ट्विटर या इंस्टाग्राम, ये हैक हो गया। तक एक भी पाकिस्तानी नेशनल को इवैक्यूएट नहीं किया गया है। अगर इवैक्यूएट नहीं किया गया है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर क्या रही है। उसमें यह बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भारत माता की जय बोला था क्योंकि उनकी जान बच रही थी। नहीं यार, पाकिस्तान जिंदाबाद से तो जान नहीं बचती है, पाकिस्तान का झंडा तो जान नहीं बचा पा रहा था, तो जो उसकी जान बचा रहा है उसके लिए तो सबसे ऊपर वही है। भले ही वो पाकिस्तान पहुंच के पलट जाए और बोले कि हमने तो पाकिस्तान फ्लैग यूज किया, वो ये भी बोल सकते हैं हमने तो मार्स का फ्लैग यूज किया। फैक्ट क्या रहेगा? फैक्ट यही रहेगा ना कि वो उस समय भारत माता की जय बोल करके और इंडिया का फ्लैग यूज करके आए। कोई इमरान खान जाकर के वहां पे चाय वाय पी के आया, 3 घंटे मीटिंग करके आए, कुछ तो हुआ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फोन कॉल पे ये गेम खेल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एक फोन कॉल पे कर सकते थे, इमरान खान वहां खड़े थे, पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, वो ये काम करा सकते थे। क्यों? ये तो गेहूं खरीदने गए थे ना। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और ये काफ़ी मैटर चल रहा है कि उधर भाई यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ मिल रहा है, दुनिया को अपनी पड़ी हुई है। ये इधर अपनी एक बीच में न्यूज़ फेंक देते हैं कि उन्होंने भारत माता की जय बोली। 3 दिन से वो स्टूडेंट भाई कहाँ से
आपके भी स्टूडेंट उधर जलील हो रहे हैं, आपके स्टूडेंट उधर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान अगर जलील होता, बोलना तो मैं बात इधर नहीं चाहता, अच्छा छोड़ो, जो भी बात है वो आपको ऐसे बुरी लगेगी, हमें भी बुरी लगेगी, आप ना करें। नहीं मैं नहीं करने वाला यार। आप कुछ मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इंसानियत सीखो। अगर आप में इंसानियत है, ये नहीं बोलते कि बाहिफाजत वो निकल रहे हैं भाई, जो भी है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, अफ्रीकन है, इंडिया है, जो भी है, सब उधर अपनी पड़ी हुई है। इधर इनको रोस्टिंग भी पड़ी हुई है, वो उधर फ्लैग यूज कर रहे हैं, उनका इंडिया का फ्लैग यूज कर रहे हैं और बासानी नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी पड़ी हुई है, आपको अपनी पड़ी हुई, उनसे कभी पूछो ना। अगर आपकी वो न्यूज़ें सुन ले तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। और एक और शो का एक इधर उड़ा दिया कि उनको बस में बैठा लिया, फिर उनको उनकी वीडियो बनाई और फिर बस से निकाल कर जाओ भैया फिर जंग में जाओ। और भाई को पागल है, को बेवकूफ है वो कि उनको एक बार बस में भी ले आए बाहिफाजत और ले भी जा रहे हैं। ये पहले दिन की वीडियो और ऊपर से आप उछाल कर पता नहीं इसको कहाँ ले जा रहे हैं। बाहिफाजत सब उधर से निकल आए हैं। आपके इंडियन उधर लोग थे बहुत, अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तादाद में कम थे, वो बाहिफाजत वो निकल आए। किसी ने नहीं बोला कि भारत माता की जय, किसी ने नहीं बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। उधर उनको अपनी पड़ी थे और बेचारे जान बचाकर निकल आए हैं। एक अजीब ही को टॉपिक छिड़ा हुआ है इधर में। बिल्कुल नहीं, टॉपिक असल में मेन टॉपिक जो ये था कि जो अल्जीरिया एम्बेसी है ना, वहाँ पे जो उनके ऑफिशियल है ना, उन्होंने ये ट्वीट किया कि हमारे पास फंड नहीं है, आप जिस बस में चढ़ के जो है ना वो आए हैं उसी मुल्क से जो है ना वो आप पैसे लें वापस करने के लिए। यार ये एक मेरी बात सुनो, एक और अफवाह उड़ी थी और सर्बिया में जो मैसेज उसने बोला था कि मुझे तनख्वाह नहीं मिलती ऐसी हुकूमत से, गरीब हुकूमत से। बाद में उसका भाई डाटा निकाला तो अमेरिका में भी उसके कुछ थे फ्लैट, इंग्लैंड में भी उसके कुछ फ्लैट थे, इधर पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी थी, वो उधर वो जग मार के और उसने बना ली थी इतनी प्रॉपर्टी। और अमेरिका में भी फ्लैट है, इंग्लैंड में भी फ्लैट है, इधर भी प्रॉपर्टी है, उसको कहाँ से तनख्वाह मिलती है? और ऊपर से ऐसे उड़ा दिया वो। लेकिन इस चीज पे फोकस करो ना कि उन्होंने गुस्सा देख लो किस तरह निकाला है कि अगर वो इंडियन बस में बैठ के या उनके साथ जो है ना वो अगर लड़के, क्योंकि वो जो वहाँ पे इकट्ठे पढ़ रहे थे उनको तो इस चीज का पता भी नहीं होगा कि हम किस तरह एक दूसरे से खिलाफ करते हैं। वो तो ये बात है ना भाई, ये बात नहीं। लेकिन आपकी एम्बेसी ने जो जहर निकाला ना उस चीज पे फोकस करें कि उन्होंने ये ट्वीट फिर क्यों किया। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर दिया, इस ट्वीट का जवाब दें। उनको करना बनता नहीं था। ठीक है, अगर लड़के आ गए सारे जैसे भी आए इकट्ठे आए, फ्लैग यूज किया नहीं किया, बल्कि फ्लैग यूज किया भी क्या उसकी भी वीडियो मौजूद है। पहले 1-2 दिन वीडियो नहीं आई थी, बाद में जो है ना वो वीडियो भी मिल गई थी। तो उसी तरह जो है ना वो सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि देख लो यहाँ पे लोगों को आपकी बात हम कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि लोगों वहाँ पे हर किसी को अपनी पड़ी हुई है और यहाँ पे लोगों को ये चीजें बनाने की, तो उस एम्बेसी को नहीं पता कि यहाँ पे जो है ना जंग का माहौल है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है और हम यहाँ पे किस तरह की सियासत कर रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं या जहर निकाल रहे हैं। ये में कैसे बेशरम लोग। हाँ, तो यही बात है ना, यही भाई यही हम आपको जो है ना चीज समझा रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लड़के आ गए जैसे भी आए हैं, ये सबसे पहले खुशी की बात ये होनी चाहिए थी कि यार जंग का माहौल है, उसमें से लड़के निकल तो आए हैं ना कम से कम। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बननी थी कि हम उसको जैसे भी है ना आप वापस भेजे, जिस तरह बाकी कंट्रीज जो है ना उन्होंने आज चाइनीज जो है ना उनकी भी एक फ्लैट गई है वापस। ठीक है, सबसे पहले जो है ना वो खतरे का निशान वहां पे चाइनीज थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनको अपनी पहचान बेचारों को छुपानी पड़ी। इस लिहाज से जो है ना इंडिया का आप देख लें, ठीक है, उन्होंने उसको, चलो हम उनकी तारीफ करते हैं, हर रोज यही चीज जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है ना वो स्टेप लिया था, जो उन्होंने बकायदा एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था और उसका नाम भी रख दिया था अपने लड़कों को या अपने बच्चों को जो भी वहां पे पढ़ रहे थे। लेकिन आपने एक बात और आपने वीडियो में नोट्स की है कि मोदी ने प्यूटन को फोन किया। कहाँ फोन किया? भाई फोन तो वो भाई हम उनके जो है ना जो है नीचे काम करते हैं, वजीर आजम आप बोल रहे हैं उसके नीचे से, भाई वो उनसे जवाब चाह रहे थे कि आप किस साइड पर हैं। वो इतना मामला संगीन था, लेकिन इन्होंने कहा मामला जोड़ दिया कि मोदी ने उधर फोन किया, स्टूडेंट भाई आराम से जा रहे हैं। भाई हमने भी देखा है आपके स्टूडेंट से यूक्रेन क्या हालात कर रहा है आपके साथ, वो इधर आपके रशिया में स्टूडेंट फेंक रहा है कि उधर जाओ।
आपके साथ क्या वो कर रहे हैं यूक्रेन वाले, ये हमने भी वीडियो देखी है। लेकिन एक बात को चढ़ा बढ़ाकर बोलना और यही बोलना कि वो हिंदुस्तान फ्लैग यूज कर रहे हैं, ऐसे आपने एक अजीब सी न्यूज बना। मैं एक चीज आपको बता दूं, जितना फोकस, जितनी अहमियत, जितनी जिम्मेदारी इंडिया ने स्टूडेंट्स के बारे में दिखाई है ना, किसी ने नहीं दिखाई यार। मैं आपको कल परसों की वीडियो दिखा देता हूँ कि जब चाइनीज जो वहाँ के जो यूक्रेनी स्टूडेंट वहाँ पे जो पढ़ रहे थे, जब वापस आए, खुद पीएम मोदी साहब जो है ना उनके साथ मिले हैं। पता है इस चीज का आपको? मैं वीडियो दिखा देता हूँ। वो इतनी अहमियत दे रहे हैं अपने बच्चों को कि वो उनके अंदर को किसी तरह का कोई उनके अंदर कोई चीज ना जाए कि हमारे लोगों को हमारी फिक्र नहीं थी। बिल्कुल। आप एक बाकी सब कुछ छोड़ दे, एक ट्वीट दिखा दे किसी बड़े ऑफिशियल की जो उनके हक में किसी ने की हो, लाना तो दूर की बात। बिल्कुल भाई। और बाकी ना इंडिया के 300 बच्चे रह गए सिर्फ। पोलैंड में त्यारा भी गया था पाकिस्तान में, उन्होंने बोला था क्या उन्होंने निकाले, इसमें कौन सी शक वाली बात है? किसको नहीं फिक्र होती, किसको नहीं फिक्र होती? अहमियत भी होती है सबको, सबको परेशानी भी रहती है। अहमियत क्यों नहीं होती? लेवल तक जो है ना वो अहमियत एक और चीज होती है। जिस तरह के स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं किसी ने नहीं लिए। आप ये चीज माने, आप यार हम मानते भी हैं कि उन्होंने अच्छे स्टेप लिए, लेकिन ये अजीब सी न्यूज़ें निकाल देते हैं ना कि उन्होंने फ्लैग यूज किया। यार इंसानियत के लिए अगर कुछ, पहली बात तो मैंने देखा भी नहीं, उन्होंने फ्लैग यूज किया, ठीक है, उन्होंने इंसानियत के लिए किया, लेकिन आगे आपके मैसेज किस तरह किया? फ्लैग क्या यूज, मतलब कि उधर आपने उनको जान पर बैठे थे, पता नहीं वो कहाँ से बेचारे निकल रहे, इधर हमें अपनी पड़ी हुई है कि भाई उन्होंने फ्लैग में बैठे थे तो ठीक है, उन्होंने कर भी लिया, तो कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। इशू तो नहीं भाई, मेरे वहाँ पे जिस तरह जंग का माहौल था तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आगे जो है ना वो जो आगे उस आपके मैसेज ने जो है ना रवैया इस्तेमाल किया उसके ऊपर वो बात कर। हाँ, तो पहले दिन ही ये बात हुई थी ना, पहले दिन ही जो पाकिस्तानी स्टूडेंट की जो रील्स आई थी ना, वो ये आई थी कि जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था ना भाई, वहाँ उसने पैसे लिए हैं इनसे, और बाद में जब ये वहाँ पर पहुँच गया तो उन्होंने ये बोला गया कि आप इधर ना आए, ये जगह सेफ नहीं, ये चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन जब इंडिया की तरफ आते हैं तो उन्होंने भाई अपने 4-5 जो फॉरेन मिनिस्टर अपने वहाँ भेजे अपने स्टूडेंट के लिए, इतना कुछ तो वो कर रहे हैं। हमारे मिनिस्टर कौन से वहाँ कर गए? पहले दिन की वीडियो थी, आप मुझे परसों की बात है, जब कोई वीडियो दिखाओ पाकिस्तानी की, सब उधर से निकल गए। तो हम कौन सा कह रहे हैं कि नहीं निकले? निकल तो आई है ना, निकल रहे हैं, निकलता कौन है? ऐसे तो बोले तो इंडिया के कितने रह गए? सिर्फ 300 रह गए। आज की मैं न्यूज देख रहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे वहां पर भाई स्टूडेंट सिर्फ 300 रह गए या थोड़े नहीं निकल, जितने भी रह गए 17,000 निकल गए थे। कल की न्यूज, कल परसों की न्यूज है, और बाकी 20,000 टोटल थे आई थिंक उनके। तो हाँ भाई, इसमें कौन सी आप झगड़ने वाली बात है? निकलने चाहिए, जंग का माहौल है, सब अपनी जान बचाकर निकल रहे हैं, यहाँ ताकि उधर के शहरी निकल रहे हैं तो उनको भी निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही ना, इसी पर तो ये वीडियो थी ना। वो अल्जीरिया में बैठकर वो भी ये इंडिया वालों के तरफ ले रहे हैं कि इनसे पैसे ले रहे हैं, या इनकी बात कर रहे थे, इंडियन फ्लैग यूज कर रहे थे, यही वो भी बात कर रहे थे। तो बाकी खैर सब निकल आए यार, ये बहुत अच्छी बात है, हम तो यही बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपका वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।